Hello and Assalamu alaikum dear students. Myself Amir Farooq and today's topic is about Roman numerals. आज हम देखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट नंबर्स को इस सिस्टम में लिखते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वैसे ही एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम, यानी इसमें या जिसको हम कहते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम भी। यानी ये रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है, इसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ सिंबल्स यूज करते हैं डिनोट करने के लिए नंबर्स को। यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, 500 है, उन सारे नंबर्स को हम यहाँ पर इस रोमन नंबर सिस्टम में दिखा सकते हैं सिंबल्स की मदद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो क्लासेस है हमारे 8, 9, 10 वहां पर तो खास तौर पे इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत जगह हमारे इस रोमन नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्लास 4, 5, 6, 7 के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। आप वीडियो के साथ बने रहे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो इस रिलेटेड कंफ्यूजन्स हैं कि किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को सीखे, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है, इसमें हमारे पास जो सिंबल्स, कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो ये है I, V, X, L, C, D एंड M। जहां पर ये I जो है 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन है, यानी 1 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इस रोमन न्यूमरल सिस्टम में। 5 को हम V से डिनोट करते हैं, 10 के लिए X सिंबल है, 50 के लिए L सिंबल है, और C के लिए यानी सेंचुरी यानी 100 C जो है 100 के लिए यूज किया जाता है, D जो है 500 के लिए यूज किया जाता है, और M जो है वो 1000 के लिए यूज किया जाता है। कम से कम ये सिंबल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही जरूरी है याद रखना कि 1 I V X L C D M जो है ये बहुत ही बेसिक सिंबल्स हैं जो हमारे रोमन न्यूमरल सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। अब कुछ रूल्स देखेंगे जिसके जरिए हम रोमन न्यूमरल्स को बनाते हैं। यानी हमारे पास अगर 50 है तो इसको L हम लिख रहे हैं, क्यों, रोमन न्यूमरल में, क्योंकि हम जानते हैं कि 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे नंबर्स, अगर हमारे पास 650 हैं तो इस 650 को किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिख सकते हैं, यानी इन सिंबल्स की मदद से। तो अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि कौन से रूल्स हैं जो हम इस रोमन न्यूमरल सिस्टम में यूज करते हैं। इससे पहले कि एक बात है कि हमारे रोमन न्यूमरल सिस्टम में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि रोमन्स जो है, जिनकी मदद से, जिनके जरिए हमारे पास ये रोमन सिस्टम जो है हमारे पास आया है, कि वो रोमन्स जो है वो 0 जो है उस टाइम 0 के बारे में नहीं जानते थे। तो दैट इज वाई उसको 0 के लिए कोई सिंबल रोमन न्यूमरल सिस्टम में नहीं है। अब कुछ रूल्स हम देखेंगे, जो रूल्स हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कौन से क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला अगर हम रूल देखें कि हमारा पहला रूल है रिपीटेशन इज एडिशन। यानी अगर हमें कोई भी सिंबल रिपीट हुआ, कोई भी सिंबल जो है रिपीट हुआ, तो उसका मतलब एडिशन है। मतलब अगर मेरे पास है 1 यानी I, इसका मतलब है कि एक जो है 3 बार रिपीट हुआ, तो हमारे पास ये आया 1 + 1 + 1, यानी सिंपली जो रिपीटेशन है ना वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हुआ 3। और इसी तरह अगर मेरे पास है x और x, इसका मतलब हमारे पास 10 + 10 + 10 आया, तो इसका मतलब है 13। यानी सिंपली में पहला जो रूल है वो है कि हमारे पास अगर रिपीट डिजिट हुआ तो रिपीटेशन का मतलब हुआ एडिशन। तो हम उन सिंबल्स को उसी अकॉर्डिंग ऐड करके नंबर लिख सकते हैं। वो हम एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से कौन से एडिशंस जो है हमारे इस रोमन नंबर सिस्टम में एप्लीकेबल है, वो हम देखेंगे। तो अगर हम दूसरा रूल देखें कि जो भी लेटर हमारे पास हैं, यानी I है, V है, X है, L है, C है, D है, M है, ये सारे लेटर जो हैं ये रिपीट हो सकते हैं अप टू 3 मैक्सिमम टाइम्स। यानी सिर्फ 3
बार ही एक लेटर को आप रिपीट कर सकते हो। यानी अगर मेरे पास ये x है, मैं सिर्फ 3 बार x लिख सकता हूं। 4 बार मेरे पास इसमें अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जहां पर जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो ये क्रॉस है। तो अगर मैं 1 1 1 3 बार लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं 4 बार लिखूं 1, तो ये हमारे इस नंबर सिस्टम में अलाउड नहीं है। यानी सिंपली में जो भी सिंबल आप रिप्रेजेंट करोगे, रिपीट करोगे, वो आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो। और ध्यान रखिए कि हमारा V, नंबर 1 V, ये ध्यान रखिए, कोई V L और तीसरा जो है D, ये हमारे पास ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो बिल्कुल रिपीट नहीं होते हैं। हमारे पास V, L और M, V, L और D, ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे इस रोमन नंबर सिस्टम में रिपीट नहीं होते। यानी अगर आप चाहो तो आप V जो है नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमारे इस रूल सेकंड में कि हम कोई भी डिजिट जो रिपीट कर सकते हैं वो अप टू 3 मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। हमारे पास I 3 बार है तो इसका मतलब 3 है, X 3 बार है तो इसका मतलब 30 है। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा जो रूल है, यानी पहला रूल कि जो भी रिपीटेशन है उसका मतलब है एडिशन, और दूसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट रिपीट करना है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। 4 बार हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास V, L और D, ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एक बार सिर्फ लिख सकते हैं, 2 बार रिपीट को हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 2 है। तो अगर हम तीसरा रूल देखें कि किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं, तीसरा रूल है कि इफ द स्मॉल वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। यानी मतलब कहने का है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 सिंबल्स हैं, मेरे पास है V और 1 है मेरे पास एक सिंबल, V और 1 मेरे पास एक सिंबल है। यानी इसका मतलब हमारे पास इसमें बड़ा सिंबल कौन है, जो बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है, ऑब्वियसली 5 है, और छोटा है हमारे पास I। इसका मतलब कि अगर मेरे पास बड़े नंबर के राइट में कोई सिंबल ऐसा हो जो छोटा हो इस वाले लेफ्ट वाले से, तो हमारे पास इसका मतलब सिंपली है, ये सिंबल का मतलब है V का मतलब है 5 और प्लस ये 1 होता है, ये I का मतलब 1 और इसका मतलब है 6। यानी सिंपली में याद रखिए कि अगर बड़े वैल्यू को राइट साइड में कोई छोटा वैल्यू है तो उसका हम सिंपली उस वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास है LXI, तो L का मतलब है 50, L का मतलब है 50, X का मतलब है 10 और 1 का मतलब है I का मतलब है 1। यानी हमारे बड़ा नंबर जो है वो है L और उससे छोटा जो हमारे पास है वो है X और उससे छोटा जो है वो हमारे पास I है। और मैंने क्या बोला कि राइट साइड में अगर बड़े वाले सिंबल के साथ कोई भी छोटा वाला हो उसका वैल्यू हमारे लेफ्ट वाले वैल्यू के साथ ऐड होता है। यानी सिंपली अगर हमारे पास ये 5L है तो ये 50 है, क्योंकि हमारे राइट साइड में छोटा है तो ऐड होगा सिंपली, तो X यानी प्लस 10 और प्लस 1, ये सिंपली जो है हमारे पास आया 61। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये LXI जो है ना 61 को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली ये तीसरा रूल है कि किसी भी बड़े वैल्यू के साथ में अगर राइट साइड में छोटा वैल्यू हो तो उस वैल्यू का वैल्यू जो है वो उस लेफ्ट वाले वैल्यू के साथ ऐड होता है और हमारे नंबर्स को लिखते हैं। तो इसका ये है तीसरा रूल। अगर हम चौथे को देखें, चौथा रूल जो हमारे पास है वो थर्ड वन का इनवर्स है। यानी मैंने क्या बोला थर्ड वन में कि अगर लेफ्ट वाला साइड बड़ा है, अगर कोई सिंबल लेफ्ट में है तो उसके राइट में कोई भी छोटा वाला सिंबल है तो उसका वैल्यू जो है वो लेफ्ट वाले सिंबल के साथ ऐड होता है। इसी तरह चौथा रूल है, इफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ग्रेटर सिंबल। यानी सिंपली में अगर मेरे पास अब वैल्यू है कोई, फॉर एग्जांपल V है और इसके लेफ्ट में छोटा है, इसके लेफ्ट में छोटा है, इसका मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए I यहां से है तो V का मतलब है कि जो बड़ा वाला है अब इस टाइम राइट साइड में है, तो इसको क्या है, बड़े वाले को ये वैल्यू छोटा जो है माइनस होता है, तो -1, तो इसका मतलब है 4। तो 1V जो हमारे पास है ये 4 को रिप्रेजेंट करता है सिंपली में, ठीक है।
सिंपली में अगर हम दूसरी एग्जांपल ले, मेरे पास मान लीजिए L एक बड़ा नंबर है, बड़ा सिंबल है जो L को 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लेफ्ट में अगर छोटा सिंबल है, मान लीजिए X है। अब इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में अगर बड़ा है तो वो नंबर जो है फॉर एग्जांपल L का 50 और माइनस, क्योंकि लेफ्ट में छोटा वाला है इसको माइनस करना है, राइट में होता तो पॉजिटिव होता यानी प्लस करना होता था, लेकिन यहां पर है L और इसमें इसका मतलब है 50 और चूंकि लेफ्ट में X है तो माइनस हम इसका वैल्यू करेंगे दैट इज 10, तो 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि 40 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंपली में हम किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास रोमन न्यूमरल है, इसको मैं अपने इस 40 वगैरह नंबर्स में चेंज कर सकता हूं, तो ये बहुत ही आसान है। और ये हमारे पास फोर्थ रूल है। अगर हम फिफ्थ रूल को देखें, फिफ्थ रूल का मतलब क्या है तो वह ध्यान से देखिए। और जो हमारे पास फिफ्थ रूल है वहां पर आप देखिए तीन सिंबल्स जो मैंने बोले V, L और D। एक तो इसमें खास सिंबलियत है कि ये कभी रिपीट नहीं होते, रिपीटेशन इन तीन सिंबल्स का कभी नहीं होता है। और एक खास बात याद है कि ये किसी भी टाइम सबट्रैक्ट नहीं होते, यानी ये हमेशा लेफ्ट में ही होते हैं, राइट में नहीं होते। यानी सिंपली में अगर आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल V1 का मतलब है कि V को यानी इस बड़े वाले सिंबल को +1 करना है, दैट इज 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। आप कभी नहीं कर सकते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है XV, अगर मेरे पास होता XV तो इसका मतलब है कि मुझे ये छोटा सिंबल जो है ये, तो मुझे करना था 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5। ये गलत है क्योंकि हमारे पास ये सिंबल जो है ना 5 के लिए है ही नहीं, 5 के लिए सिंपली V है। तो इसका मतलब सिंपली में ये चीज भी आपको रूल में याद रखना है कि किसी भी कीमत पे V, L और D कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होगा। यानी जो भी आप सिंबल लिखोगे ये आप लेफ्ट में जो है वो हमेशा ये हमारे लेफ्ट में कभी नहीं होते। यानी सिंपली में आप देखिए यहां पर अगर हम XV देखें, क्योंकि V जो है लेफ्ट में है X के, X से छोटा है, तो इसका मतलब होता, अगर वहां से होता तो ये इसका मतलब सिंपली होता कि हमें इस बड़े वाले नंबर को, इस 5 को माइनस करना है, यानी 10 - 5 दैट इज 5। लेकिन हमारे पास 5 जो है वो V है, तो इसका मतलब VX V के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो ये सिंबल ही हमारे इस रोमन न्यूमरल में अलाउ ही नहीं है। तो याद रखिए कि किसी भी टाइम आप V, L और D को सबट्रैक्ट नहीं करोगे किसी भी टाइम पे। याद रखिए ये फिफ्थ रूल है। तो इसका मतलब कि यही सारे जो डिजिट्स हैं V, L, D ये हमारे लेफ्ट वाले साइड में कभी नहीं होते हैं, यानी किसी भी बड़े डिजिट के लेफ्ट साइड में कभी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे डिपेंड है। तो ये रूल्स आपको याद रहे तो आपका रोमन न्यूमरल खत्म, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारे पास ये फिफ्थ रूल है कि V, L, D या तो ये एक तो ये रिपीट ही नहीं होते, दूसरा ये तो सबट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। यानी V को हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, L को जो है L किसी बड़े लेटर को हम L सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी बड़े लेटर को D हम सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये सबट्रैक्शन यहां पर इन तीन सिंबल्स के लिए नहीं होता है। और सिक्स्थ रूल जो है हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला I सिंबल है, यानी I जो है छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, लेकिन ये हम इस I को सिर्फ दो सिंबल से हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एक है V एंड दूसरा है X। यानी सिर्फ हम, अगर मेरे पास है 1V, इसका मतलब है बड़े वैल्यू को माइनस करना है 1, दैट इज 5 - 1 इज इक्वल टू 4। हाँ ये ठीक है, हम V से हम I को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और X अगर हमारे पास है XI तो इसका मतलब है X जो है बड़ा वाला है तो 10 और माइनस करना है लेफ्ट वाले छोटा जो है 1। तो अगर हम 10 को 1 करेंगे तो ये 9 है। हाँ 9 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको ये 6th रूल जो है याद रखना है कि सिर्फ हम I को V एंड X से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ I को हम किससे सबट्रैक्ट कर सकते हैं? V एंड X को। अगर मेरे पास होगा LI तो इसका मतलब जो है ना 50 - 1 नहीं 49 नहीं होता है। तो ये रूल जो है हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ I किससे सबट्रैक्ट कर सकते हैं? V और X से। इन दो सिंबल से हम I को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है 1C तो इसका मतलब जो है ना C 100 - 1
वो है 99, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई जो है वो सी से भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम किससे, वी एंड एक्स से खाली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम किस बंदे को, किस नंबर को किस से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 6th रूल है। अब हमारे पास जो लास्ट 7th वन रूल है वो क्या है? अब हमारे पास जो लास्ट वन है रूल नंबर 7, वो है कि हमारे पास जो एक्स लेटर है यानी 10 वाला सिंबल, जिसको हम 10, जो एक्स जो है 10 रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हम इस जैसे हमारे 1 को हम सिर्फ 2 वी एंड एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सके, इन दोनों से सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम एक्स को सिर्फ 3 सिंबल से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वन इज एल, दूसरा है एम और तीसरा है सी। यानी अगर आपके पास एल एक्स होगा तो हम लिख सकते हैं 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40। तो ये ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम एल को एल से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स एम है तो इसका मतलब है 1000 को मैं 10 माइनस कर सकता हूं, तो वो है 990। तो ये चीज जो है ये हमारे पास एलो है, क्योंकि हम x को किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? l से भी, m से भी और c यानी 100 से भी। तो ये हमारे पास 7 ऐसे रूल्स हैं जिसके जरिए हम रोमन न्यूमरल्स को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो भी रिपीटेशन है उसका एडिशन होता है, उसका मीनिंग जो है, उसकी मीनिंग जो है वो है एडिशन। और सिंपली हमारे पास अगर बड़ा लेटर है, इसके राइट साइड में कोई लेटर है तो उसका हम एडिशन के तौर पे हम ले सकते हैं। और जो भी हमारे पास रिपीटेशन का मतलब है, यहां पर रिपीटेशन का मतलब है एडिशन, और मैक्सिमम हम 3 ही डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं 3 ही बार। एल डी वी हमारे पास 3 है जो हमारे पास रिपीट नहीं होते हैं, वो है एल वी एल डी, ये हमारे पास रिपीट डिजिट नहीं होते हैं। और बड़े वाले सिंबल को अगर राइट साइड में छोटा वाला होगा तो उसको हम प्लस कर सकते हैं, और अगर बड़े वाले डिजिट को लेफ्ट में छोटा सिंबल है तो बड़े वाले से हम माइनस कर सकते हैं वो। और 5th वन है वी एल डी, ये सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। वी एल डी ये किसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारे लेफ्ट किसी भी बड़े वाले सिंबल के लेफ्ट में नहीं होंगे। तो इसका मतलब है, और जो 6th वन है कि हम आई को सिर्फ 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है वी एंड एक्स। और इसी तरह एक्स को हम सिर्फ 3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है एल एम सी। ये हमारे पास 7 रूल्स हैं जिसके जरिए हम किसी भी रोमन न्यूमरल्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो आगे कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम पढ़ते क्या है और हम किस तरीके से इस रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको, जो हमारे पास रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स में है, हमें उनको नंबर्स में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा क्या है कि हम देखें, सबसे पहले बड़ा वाला सिंबल जो है वो बीच में है, उसके लेफ्ट में एक छोटा वाला सिंबल है और राइट साइड में वेलिड सिंबल है वी। आप यहां पर देखिए, हम वी को कभी माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो 50 है, हमारे पास बड़ा जो नंबर है 50, तो हम 50 को पहले ये x माइनस करेंगे तो 5 माइनस 10 आया, और राइट साइड में उसके v है यानी 5, तो प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास ये आया 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40, और प्लस ये 5 विच इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास जो ये नंबर है XLV, इसका मतलब है 45। यानी L को हम 10 माइनस करेंगे, जो वहां पर निकलेगा उसको प्लस 5 करेंगे तो वो आएगा 45। इसी तरह अगर हमारे पास इस नंबर को देखिए, हमारे पास ये L है, इसका मतलब L का मतलब है 50, और क्योंकि राइट साइड में 3 बार है, छोटे वाले सिंबल है, तो मैंने अभी भी बोला इसी रूल्स में कि हम राइट साइड में एडिशन को, हम अगर छोटे नंबर है उनको ऐड कर सकते हैं। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इस वाले x का 10, यानी 3 x है तो 3 10 है, तो ये सिंपली हुआ 50 60 70 और 80। तो हमारे पास ये 80 नंबर हुआ। ठीक है। इसी तरह अगर हम इस नंबर को देखें तो सबसे पहले है हमारा बड़ा नंबर है D, तो यानी D का है 500, तो लिखा 500, प्लस C का है 100, तो प्लस C का है 100, हाँ, प्लस X है छोटा तो राइट साइड में है तो प्लस 10 होगा, प्लस L जो है वो 50 है तो प्लस 50 होगा। सॉरी, यहां पर हम ध्यान रखिए, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये 2 नंबर जो है L और X है, क्योंकि छोटा है L, X जो छोटा है किससे, L से, तो यहां पर क्या होगा, प्लस में होगा L का यानी 50
माइनस करेंगे जो लेफ्ट वाले में इसके x हैं तो -10 और प्लस जो v है यानी 5 हमारे पास ये होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500 प्लस 100 और प्लस 50 माइनस 10 हुआ 40 प्लस 5। तो अगर हम इसका देखेंगे ये आएगा कितना 50 प्लस 100 यानी ये हुआ 640 और 645 तो टोटल में ये आएगा 645। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को उसके रोमन न्यूमरल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे मेरे पास ये है DCV, तो D सबसे बड़ा है, लेफ्ट वाले में है तो सबसे बड़ा वाला पहला देखना होता है, दैट इज D। तो लिखेंगे 500 प्लस ये C छोटा है कि बड़ा है? हाँ C बड़ा है लेकिन D से छोटा है तो इसको ऐड होगा, C कितना है 100 और प्लस V जो है इससे छोटा है तो ये भी प्लस होगा तो 5। तो ये सिंपली में हुआ 605 और 605 इसका आंसर है। अगर हम इस नंबर को देखें, सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा है D, यानी आप D को देखिए, लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में इसका छोटा है C। तो पहले हम D को क्या करेंगे, यहां पर D यानी 500 को माइनस करेंगे छोटा वाला यानी 100 वाला, ओके, प्लस फिर देखिए बड़ा कौन है? हाँ यहाँ पर L है बड़ा, तो यहाँ पर D से छोटा, D से बड़ा है, छोटा है ना, तो D इस वाले सारे नंबर को यानी CD जो है ना वो है 500 माइनस 100। अब इसको ऐड होगा कितना 50, तो करेंगे 50 प्लस इसका 10 होगा ऐड तो प्लस 10 प्लस 5। तो इसको अगर हम देखेंगे टोटल में ये क्या आएगा 500 दैट इज 400 प्लस 5 और 10 हुआ 60 प्लस और V का मतलब है 5 तो ये हुआ 65, ठीक है। तो वो आएगा टोटल में 465 जो है इसका आंसर है। और अगर हम इस तीसरे वाले को देखें तो देखिए तीसरे में सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, तो 50 लिखेंगे, हाँ 50। फिर अब यहां पर इसके देखें, इसके लेफ्ट में छोटा वाला है तो माइनस होगा तो 10, हाँ ओके, प्लस क्या होगा 1, ये आई का सिंबल तो 1 प्लस और V का मतलब है 5, ठीक है। तो अगर हम देखें ये है 40, 50 माइनस 10 हुआ 40 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है बेटा, तो ये आएगा 46। ध्यान रखिए बेटा हमने थोड़ा बहुत गलत किया है, यहां पर देखिए यहां पर L है, हाँ तो 58 10 यहां पर, लेकिन यहां पर I जो है ना ये छोटा है इससे, तो यहां पर ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये V यानी 5 माइनस 1 होगा। तो यहां पर ये I से नहीं रहेगा, ये I से आएगा, यही चीज याद रखिएगा बेटा। तो प्लस जो है वो आएगा 5 को माइनस करेंगे ये 1 दैट इज 4 विच इज इक्वल टू 10, ये हुआ 40 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4 विच इज इक्वल टू 44। तो इस पार्ट का आंसर जो है वो 44 आएगा। अब इसी तरह अगर हम लास्ट पार्ट को देखेंगे CML, और इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है M है ऑब्वियसली, तो पहले हम लिखेंगे M और फिर इसके लेफ्ट में देखेंगे माइनस जो करेंगे 1000, तो माइनस करेंगे C दैट इज 100 माइनस 100 और इसको हम प्लस करेंगे L वाला यानी 50। तो वो टोटल में अगर हम देखें वो आएगा 1000 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 900 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 950। तो 950 इस वाले सिंबल का आंसर है। तो इसी तरीके से आप ये सारे नंबर्स जो है कर सकते हो, बहुत ही आसान है, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और वो हम इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हुआ रोमन न्यूमरल से हमारे इस हिंदू अरबिक सिस्टम में। लेकिन अगर हमें हिंदू अरबिक सिस्टम के नंबर्स यानी सिंपल नंबर्स जो है रोमन न्यूमरल में लिखने हैं, वो कैसे लिखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और बाकी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मान लीजिए अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, हम अगर हिंदू नंबर सिस्टम को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो कैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मेरे पास नंबर है 595, लेट एक नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 900 प्लस 50 प्लस 9, ये आसान होता है।
तो हम 900 को कैसे, कोई सिंबल 900 के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम 1000 को 100 माइनस करें तो मेरे पास 900 आ सकता है। तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, 1000 माइनस 100, तो 1000 माइनस 100 का मतलब क्या हुआ, एम सी, यानी सी एम अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब है 1000 को मैं माइनस करूं 100, ठीक है, और प्लस 50 का है सिंबल तो एल, तो लिखेंगे एल, प्लस 9 का सिंबल नहीं है हमारे पास तो 5 का सिंबल है या 10 का सिंबल है, यानी अगर हम 5 को 4 1 जो ऐड करेंगे वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 बार रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए हम 10 ही को 1 माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट में अगर हम लिखेंगे x को क्या 1 तो हमारे पास ये नंबर आया, तो अगर हम लिखेंगे इसको मिला के तो ये हुआ CMLIX, CMLIX जो है ये इसका मतलब है 959। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे सिंबल्स कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास है 1050, इसका मतलब क्या है, तो इसको एक्सपैंड फॉर्म में पहले लिखेंगे तो ये आया 1000 प्लस 50 प्लस 4, वही होता है 1054। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस 1000 का के लिए सिंबल है, हाँ है एम, तो वही लिखेंगे एम, प्लस हाँ एल के लिए कोई है, हाँ एल है, तो यहां पर सीधे लिखेंगे एल, प्लस अब 4 के लिए कोई सिंबल नहीं है, हमारे पास 5 के लिए सिंबल है, यानी 5 को अगर हम -1 करें तो हमारे पास 4 आ सकता है, यानी V1 को हम लिख सकते हैं ऐसे 1V अगर हम लिखेंगे तो वही 4 1 यानी 5 को 1 माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट में माइनस ही होता है तो वो आए, तो इसको अगर हम मिला के लिखेंगे तो MLIV जो है हमारे पास ये वाला जो है इस 1054 को बराबर है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल दे, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है 1148, तो सिंपली इसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे ताकि आसानी हो जाए, तो लिखेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 8, तो सिंपली में क्या लिखेंगे, हमारे पास 1000 के लिए सिंबल है, हाँ है एम, तो वही लिखेंगे, प्लस 100 के लिए कोई सिंबल है, हाँ सी है, तो सी लिखेंगे, प्लस 40 के लिए कोई सिंबल है नहीं, हमारे पास 40 के लिए सिंबल नहीं है, हमारे पास 10 के लिए और 50 के लिए है, यानी सिंपली अगर हम 50 को 10 माइनस करेंगे तो सिंपली हमारे पास 40 आएंगे, यानी एल को हम 10 करेंगे माइनस, तो एल के लेफ्ट में एक्स लिखेंगे, यानी एक्स एल का मतलब होता है 40, प्लस 8 का सिंबल है नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमारे पास 5 है, और अगर हम इसको ऐड 3 करेंगे क्योंकि 3 बार हम कोई भी सिंबल जो है रिपीट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास 5 को हम 3 ऐड करेंगे तो वो 8 बनेगा, यानी हम b को क्या करेंगे 1 1 ऐड करेंगे 3 बार, तो हमारे पास ये 8 आया, ठीक है। यानी सिंपली में हमारे पास क्या है कि हम किसी भी नंबर को उसके राइट साइड में कुछ डिजिट्स ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है प्रॉब्लम ना आए, तो हम लिख सकते हैं m के लिए 1000 जो सिंबल है, c जो 100 के लिए है, 40 xl के लिए है, 8 के लिए हम लिख सकते हैं 5 को 3 ऐड करेंगे तो 8 है, तो अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो MC XLV111 जो है ये हमारे पास किसका रोमन न्यूमरल है, दिस हिंदू अरबिक सिस्टम का नंबर है 1148, तो इसका हिंदू जो ये रोमन न्यूमरल है वो है MCXLV11। ध्यान रखिए, तो अगर हम ये है 300 तो इसके लिए कुछ नहीं है, हम 100 को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि हम सिंबल 3 बार लिख सकते हैं, तो C 4 बार हम नहीं लिख सकते लेकिन 3 बार लिख सकते हैं, तो उसका मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 तो 300, प्लस L है 50 के लिए, तो प्लस जो 9 है वो हम 10 को 1 माइनस करेंगे तो 1x आएगा, तो वो 9 है, तो इसको लिखेंगे C L1x जो है हमारे पास इसके लिए सिंबल है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे यहां पर आप गलती नहीं करना कि आप 300 को ऐसे लिखोगे, 300 आप लिखोगे D और माइनस करोगे 200 यानी C, ये बिल्कुल गलत है कि आप मैंने क्या बोला कि हम C को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज जो है ये ध्यान में रखिएगा, तो आगे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो आपको नहीं आता है वो मैं करके दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे रोमन न्यूमरल के, आई होप कि ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज जो है असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली, मैंने जो असाइनमेंट सेंड किए हैं उस अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाकी तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।